नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी ईमानदारी से जो है पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लासेस जो है क्लास 12 की आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का हिस्ट्री का जो है चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें का ये पार्ट 3 होने वाला है। और इस क्लासेस को आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सारे प्यारे बच्चों, आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस चैप्टर का यानी कि जो चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें का पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो है क्लासेस नहीं देख पाया है, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जो है आपको मिल जाएगा, नहीं तो जो है इसका वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। आप दो क्लास जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर जो है इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ पाए हैं तो एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, पीडीएफ वहीं पे ऑलरेडी आपको दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी जो है अपलोड होने जा रही है, यानी कि कुछ समय के बाद, यानी कह सकता है कि वो अपलोड हो जाएगा और 2 से 3 दिन के बाद उसे जो है पब्लिश कर दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, गेसेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर सारा चीज आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी और आप लोगों का रिवीजन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को करवाया जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर रहिए और तैयारी जो है बेहतर तरीके से आप लोग करते रहिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस क्लासेस को आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर भी फटाफट से कर दें और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, स्पूत जो है क्यों तैयार किया गया, इसको लेकर हम लोग जो है ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। चलिए आगे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर कि स्तूपों का निर्माण जो है कैसे हुआ। देखिए स्तूपों का जो निर्माण कैसे हुआ या स्तूप जो है कैसे बनाए गए, तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि स्तूपों का निर्माण और उन्हें सजाने की प्रक्रिया सामूहिक दान यानी कि कलेक्टिव डोनेशन पर आधारित थी। इसका ऐतिहासिक जो है विवरण नीचे बिंदुओं में दिया गया है। चलिए हर एक बिंदु को हम लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। पहला है दानदाताओं का इतिहास। देखिए हिस्ट्री ऑफ डोनर के बारे में पहले समझिए। देखिए स्तूपों कोई रैलिंग यानी कि वेदिका जो कि बाहरी आवरण से यानी कि बाहरी जो है कुछ चीजों से जो है उसको बचाव किया जाना था। और जो है तोरण द्वार जो यानी कि जो प्रवेश द्वार है उसी को तोरण द्वार कहा गया स्तूपों का, है ना। याद रखिएगा, तोरण द्वारों पर जो है सैकड़ों छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं और इनसे पता चलता है कि इन्हें बनवाने के लिए जो है समाज की हर वर्ग के धन या सामग्री जो है दान की थी। पहला राजाओं द्वारा जो है दान किया गया है, राजा के द्वारा भी जो है दान किया गया है। सतवाहन वंश जैसे शक्तिशाली राजाओं ने स्तूपों के विशाल तोरण द्वारों और सजावट के लिए भारी वित्तीय सहायता दी। शिल्पकारों और संघों द्वारा भी जो है योगदान दिया गया कि सांची के एक जो है तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का जो है काम करने वाले कारीगरों के संघ के दान से जो है बनाया गया था। और व्यापारियों और गृहपतियों द्वारा भी जो है इसमें योगदान रहा, इन्होंने भी जो है दान पुण्य किया है ना। धनी व्यापारियों और जो है गृहपतियों ने जो है रेलिंग के खंभों और पत्थरों को लगवाने के लिए पैसे दिए हैं। आम जनता जो है वहां के, तो आम जनता ने भी जो है इसे जो है कुछ जो है योगदान दिया है कि सैकड़ों आम पुरुषों और महिलाओं ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटे छोटे दान दिए हैं और कलाकारों ने इनके यानी उनके नाम पत्थरों पर भी खोद दिए हैं। यानी कि कलाकारों ने, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तोरण द्वार है और इसी के यहाँ पे जो है छोटा छोटा जो है यहाँ पे क्या है अभिलेख जो है खुदवाया गया है और वहां पर जो है ना जितने भी दान करता है, जिन्होंने जो है दान दिया है, उनका भी नाम जो है यहाँ पर खुदा गया है ना। क्लियर। चलिए अब देखिए भिक्षुओं और जो है भिक्षुणियों का भी योगदान रहा, जो भिक्षा मांग करके जो है अपना जीवन यापन करते थे, है ना, तो उनका भी जो है योगदान रहा। देखिए एक बहुत ही अनोखी बात यह भी है कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी जो है इन स्तूपों के निर्माण के लिए जो है दान दिया था। देखिए इससे यह पता चलता है कि वे केवल भिक्षा मांगकर जीवन नहीं बिताते थे, बल्कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत जो है धन या उपहार आते थे उन्हें वे जो है इस पवित्र कार्य के लिए जो है लगा देते थे। यानी कि वे जो अपने पास जो है धन संपत्ति को जमा नहीं करते थे, जो भी उसके पास जो है संपत्ति आता था, जो भी जो है उपहार आते थे, वो जो है स्तूपों के निर्माण के लिए
कुछ ना कुछ जो है योगदान वो करते रहते थे। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं निर्माण की जो है तकनीक और चरण के बारे में, कि स्तूपों का जो है निर्माण किस प्रकार से हुआ, स्तूपों के निर्माण में जो है क्या क्या तकनीक अपनाए गए, क्या क्या चरण अपनाए गए, इसको समझिए। शुरुआती ढांचा जो तैयार किया गया, देखिए शुरुआत में जैसे कि सम्राट अशोक के समय में स्तूप जो है बहुत ही साधारण होते थे, जो केवल मिट्टी और ईंटों का ही एक जो है अर्धगोलाकार जो है टीला जो है होते थे। पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया। बाद में जो है शासकों और जो है दानदाताओं के काल में ईंटों के इस टीले के ऊपर जो है पत्थरों की परत जो है चढ़ाई गई, ताकि यह जो है मजबूत बना रहे। रेलिंग और तोरण द्वार, सबसे अंत में जो है स्तूप के चारों ओर पत्थर की जो है रेलिंग यानी वेदिका बनाई गई, और चारों दिशाओं में जो है विशाल तोरण द्वार खड़े किए गए, जिन पर कलाकारों ने जो है बुद्ध के जीवन और जो है जातक कथाओं की बेहद जो है सुंदर जो है नक्काशी भी किया, यानी कि जो है उसमें जो है नक्शा उतारा। अब चलिए अब जान लेते हैं, यहाँ तो आप लोग समझ गए है ना, यहाँ पे आप लोग तो समझ चुके होंगे कि ये जो है निर्माण की जो तकनीक और क्या क्या चरण रहा, इसको आप लोग समझ गए। चलिए अब स्तूप की जो है संरचना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अच्छे समझिए प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्तूप के बारे में आपके बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इसको तैयार कर लीजिए, एकदम कंफर्म जो है कंठस्थ आप लोगों को तैयार कर लेना है। और मैं गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों, जितना भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसी से आपका एग्जाम में सवाल फंसेगा, एकदम कंफर्म फंसने वाला है। इसलिए आप लोगों को जो है बेहिचक होकर के एकदम बिंदास होकर के जो है तैयारी में आपको लग जाना है, एकदम तैयारी में प्यारे बच्चों आप लोगों को लग जाना है। कहीं पे भी आप लोग को चूक नहीं करना है ना, कहीं पे भी आपको चूक नहीं करना। ऐसा नहीं कि क्लासेस को स्किप कर देना है, ऐसा छोड़ देना। अरे भाई बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे जब क्वेश्चन बैंक आप लोग को रिवीजन करवाया जाएगा, तब अरे भाई ये टॉपिक पढ़ लेते तो हमको पूरी तरह से समझ में आ जाता। इसलिए जो है हर एक टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा, है ना। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं स्तूप की संरचना। देखिए स्तूप की संरचना है ना, एनाटॉमी ऑफ स्तूपा। चलिए का मुख्य भाग जो है उल्टा कटोरा जैसा अंड है, जिसके ऊपर जो है हर्मिका यानी कि देवताओं का घर कहा गया जिसे, और यश यानी कि छत्र के साथ स्थित होते हैं। यह पूरा ढांचा एक वेदिका यानी कि रेलिंग और चारों दिशाओं में तोरण द्वारों से घिरा होता है, जिसे श्रद्धालु जो है प्रदक्षिणा पथ पर घूमते हैं, यानी कि जो है अपने श्रद्धा से जो है वो परिक्रमा करते हैं, स्तूपों की जो है परिक्रमा करते हैं, है ना। क्लियर, ये हो गया आपका जो है स्तूप की संरचना के बारे में। पूरा क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्तूपों की खोज, अमरावती और जो है सांची की नियति के बारे में। देखिए यह जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे जो है वीवीआई टॉपिक है प्यारे बच्चों। आप इसको अच्छे से जो है आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि भैया इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा और आपका सब्जेक्टिव में कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए अमरावती स्तूप की खोज और बर्बादी, यानी कि स्तूप की खोज तो 1796 से 1850 के दशक में हुआ, है ना। शुरुआती दौर में था 1796 में, जो कि स्थानीय एक राजा के द्वारा जो है मंदिर बनाया जाता था, है ना। और उसी में अचानक अमरावती स्तूप के अवशेष भी मिले थे, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अमरावती स्तूप की खोज और बर्बादी जो है 1796 से लेकर के 1850 का दशक में है। शुरुआती खोज जो है 1796, एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाहता था, उसे अचानक जो है अमरावती स्तूप के अवशेष मिले। उसने इसे जो है कीमती पत्थरों का इस्तेमाल अपने निर्माण के लिए करने का फैसला किया, क्योंकि उसे जो है लगा कि इस पहाड़ी में कोई जो है खजाना छुपा है। यानी कि उसे क्या लगा कि जब अमरावती का स्तूप का एक जो है अवशेष मिला, उसको लगा कि नहीं ये जो पत्थर है ना, इसको जो है अपने कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई खजाना छिपा हुआ नहीं है, या उसके अंदर जो है कुछ खजाना जो है छिपा हुआ होगा, कोई खजाना जो है छुपा है। इसलिए जो उन्होंने क्या किया, वो अपने जो है कामों के लिए जो है उसको जो है प्रयोग में लाने के लिए सोचा या फैसला लिया। चलिए उसके बाद जो है कलिंग मैगजीनी का एंट्री होता है, और कुछ वर्षों का बाद जो है प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरते हैं, और उन्होंने जो है कई मूर्तियां पाई, और जो है उनका जो है विस्तृत रेखाचित्र यानी कि ड्राइंग जो है भी बनवाया, लेकिन उनकी जो है रिपोर्ट कभी जो है छप यानी कि पब्लिश नहीं की सके। मतलब यह उसका जो है रिपोर्ट जो है कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। उन्होंने रेखाचित्र तो बनाया है ना, रेखाचित्र तो बनाया, लेकिन वो रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन वो रिपोर्ट को जो है पब्लिश नहीं किया, पब्लिश कभी नहीं करवाया, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए उसके बाद जो है वाटलर
इलियट का दौर आया, है ना, वाल्टर इलियट का जो है दौर आता है ना। और जो है ये जो है 1854 के दशक में, 1854 के दशक में इसका जो है दौर आता है। क्लियर क्लियर, है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के कश्मीर क्या है, कश्मीर कमिश्नर है ना। अच्छा, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर है, कमिश्नर वाल्टर, है ना, वाल्टर इलियट ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने यहाँ से कई जो है मूर्तियां और जो है नक्शा नक्शा है ना, नक्शादार यानी कि जो जो नकाश जो किया हुआ था, पत्थरों पर जो नकाश किया गया था उसे इकट्ठा किया और उन्हें जो है मद्रास ले गए। और इन पत्थरों को जो है उनके नाम पर इलियट संगमरमर, है ना, इलियट संगमरमर कहा गया। यानी कि देखिए इलियट संगमरमर जो है किसे कहा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो इलियट है ना, जो आंध्र प्रदेश के कमिश्नर वाल्टर इलियट ने अमरावती की यात्रा किया और उन्होंने जो है वहां से कई सारी मूर्तियों को जो है, उनके अवशेषों को जो है अपने साथ जो है मद्रास ले गया और इन पत्थरों को जो है उनके नाम पर ही इलियट, है ना, याद रखिएगा, इलियट संगमरमर जो है कहा गया, है ना। और उन्होंने ही जो है इसे पश्चिमी तोरण द्वार को खोजा और निष्कर्ष निकाला कि यह बौद्धों का सबसे विशाल और जो है शानदार जो है स्तूप था। चलिए उसके बाद जो है मूर्तियों की जो है लूट होनी शुरू हो गई, है ना, मूर्तियों का जो है लूटपाट भी होना शुरू हो गया। 1850 के दशक में यहाँ की कीमती पत्थर अलग अलग जगहों पर जो है भेजे जाने लगे। कुछ पत्थर जो है कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ जो है मद्रास और कुछ जो है सीधे लंदन इंडिया ऑफिस पहुंच गया, यानी कि लंदन इंडिया ऑफिस जो है भेज दिए गए। अंग्रेज अधिकारियों के जो है बागों में अमरावती की मूर्तियां जो है मिलना एक आम बात हो गई थी। हर नया अधिकारी पुरानी लूट का जो है हवाला देकर यहाँ से जो है मूर्तियां उठा ले जाता था, यानी कि वो जो है यहाँ से जो है कुछ ना कुछ अमरावती स्तूपों को जो है इस प्रकार से लूटा कि धीरे धीरे मतलब समझ लीजिए कुछ नष्ट के कगार में आ गया। वो आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पुरातत्ववेत्ता एच एच कॉल की जो अनूठी इसमें नीति भी रही। देखिए कॉल उन जो है गिने चुने लोगों में से थे जो इस लूट के जो है खिलाफ थे, यानी कि ये जो अमरावती का जो लूट हो रहा था इसके ये विरोध करते थे, यानी कहते थे ना ये लूटना नहीं, ये लूटना जो है अच्छा बात नहीं है ना, बेकार बात है ना, बेकार बात है। वो जो है काफी विरोध करते थे अमरावती का स्तूपों का जो लूट हो रहा था। हर एक जो है अंग्रेज आते थे, लूट कर चले जाते थे, कुछ ना कुछ जो है लेकर चल जाते थे। तो ये जो है एच कॉल जो है ये उन गिने चुने लोगों में से थे जो इस लूट के जो है खिलाफ थे। उन्होंने जो है लिखा कि इस देश की जो है प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और जो है आत्म समर्थनीय यानी कि गलत नीति लगती है। उसका मानना था कि संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम में मूल मूर्तियों की जगह जो है प्लास्टर की हुबहू कॉपियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली और मूल कलाकृतियों को हमेशा खोज की जगह पर ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके बाद जो है उसका परिणाम निकला कि दुर्भाग्य से जो है कॉल अंग्रेज अधिकारियों को अमरावती के लिए जो है राजी नहीं कर पाए, जिससे जो है अमरावती नष्ट हो गया। लेकिन उनकी जो है इन सिट्टू संरक्षण की बात को जो है सांची के स्तूप के लिए मान लिया गया, है ना, यानी कि ये जो संरक्षण की बात कही कि नहीं लूट कर ले जाना बहुत खराब बात है, बल्कि जो है म्यूजियम में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हुबहू जो है आकृति बना करके जो है रखा जाना चाहिए और जो ओरिजिनल है उसको जो है जहाँ पे खोजा गया है उसी जगह जो उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, है ना। तो इन बातों पर जो है वो जो है सांची के स्तूप के लिए जो है वो मान भी गए। अब देखिए सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई, ये काफी वीवीआई सवाल, ये बार बार सवाल दोहरा रहा है, ये बार बार सवाल भैया आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड सवाल है ना। आपके हर एक बोर्ड की परीक्षा में देखिएगा ये सवाल छपता है। देखिए सवाल है कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अमरावती की जो खोज है वो 1796 बहुत पहले हो गई थी, जब तक जो है विद्वान और अधिकारी पुरातात्विक अवशेषों को जो है मूल स्थान पर ही जो है संरक्षित रखने का महत्व जो है नहीं समझते थे। तभी जो है वो अमरावती के स्तूपों की खोज हो रही थी 1796 में। देखिए जब 1818 में सांची की खोज हुई तब इसके 3 जो है तोरण द्वार जो है मजबूती से खड़े थे, चौथा वही जमीन पर जो है गिरा था
और मुख्य टीला भी बहुत अच्छी तरह से हालत में था। यानी कि जो है जो मुख्य जो टीला था ना, चार गो जो है तोरण द्वार था, 3 गो तोरण द्वार जो है मजबूती से वो खड़ा था, लेकिन एगो जो तोरण द्वार है ना चौथा, तो वो जो है वहीं पर जो है गिरा पड़ा हुआ था। और मुख्य टीला भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो सुरक्षित में था, हालत में था, एकदम अच्छा था, खड़ा था। चलिए, हालांकि सांची के जो है तोरण द्वारों को भी जो है पेरिस या लंदन भेजने का सुझाव आया था, लेकिन कौल की नीति और जो है भोपाल की बेगमों द्वारा जो है अंग्रेजों फ्रांसीसियों को जो है प्लास्टर कॉपियां थमा देने के कारण जो है सांची का स्तूप जो है अपने मूल स्थान पर बच गया। आज अमरावती का गौरवशाली महाचैत्य सिर्फ एक मामूली मिट्टी का ढेर है, जबकि सांची शान से जो है खड़ा है, जबकि सांची जो है शान से खड़ा है। देखिए, आपके एग्जाम में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सांची के स्तूप को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है किसका रहा, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि भोपाल की बेगमों का, भोपाल की बेगमों का जो है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे टॉपिक को समझते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखिए आगे है मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला के बारे में समझिए, है ना, मूर्ति कला के बारे में समझिए। देखिए ये चीजें जो है ये आपका दिया गया है, जो कि आपका सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप जो है उसी में जो आपका है ना अंडे के जो नीचे जो बना हुआ है उसी के यहाँ पे ऐसे ऐसे आकृति जो बना हुआ है, जैसे कि ये हो गया, और यहाँ पे जो इस तरह से आकृति जो बना हुआ है, इस तरह से जो आकृति बना हुआ है ना, इसी में जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस तरह से। देखिए सांची के स्तूप की मूर्तियां जो है केवल कलाकृतियां नहीं है, बल्कि वे बौद्ध धर्म के इतिहास, कहानियों और तत्कालीन समाज की लोक परंपराओं को बयां करती है। देखिए पत्थरों में गड़ी कहानियां, पत्थरों में जो है ना कहानी भी जो है खुदाई गई है, गाड़ी गई है। अब देखिए पत्थरों की जो है पत्थरों में गड़ी हुई कहानियों के क्या तथ्य है, इसको भी समझिए। देखिए जातक कथाओं का जो है चित्रण भी जो है सांची के स्तूपों के पत्थरों में जो है ये ढाला गया है। याद रखिएगा सांची के तोरण द्वारों पर जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां यानी जातक कथाओं को नक्काशी के जरिए जो है बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। उसके बाद जो है वेशांतर जातक, वेशांतर जातक क्या भैया, इसको भी समझिए, और इसकी कहानी भी जो है उकेरा गया है। देखिए उत्तरी तोरण द्वार पर एक जो है दृश्य है जो वेशांतर जातक की कहानियों को दर्शाता है। इसमें एक दानी जो है राजकुमार की कहानी है, जो अपना जो है सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है, अपना राज्य, अब राजपाट, अपना पत्नी, बच्चा, सब कुछ जो है वो दान करके अपनी पत्नी के साथ जो है जंगल में रहने वो चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ जो है वो जंगल में रहने के लिए जो है चला जाता है ना। तो उसी की जो है कहानी जो है इस उत्तरी तोरण द्वार में जो है वो उरेखा गया है, उसमें जो है दर्शाया गया है। क्लियर है? चलिए बुद्ध की उपस्थिति के प्रतीक यानी सिंबल ऑफ बुद्धा, इसको भी आप समझिए। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे कि शुरुआती बौद्ध काल यानी कि हिनयान परंपरा में बुद्ध को जो है मानव रूप इंसान में नहीं दिखाया गया है। कलाकारों ने उसके जीवन की मुख्य घटनाओं को जो है यानी प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। यानी कि जो है जब हिनायन परंपरा चल रहा था उस समय जो है बुद्धों को जो है मानव के रूप में ही जो है नहीं दिखाया गया। उसे जो है कलाकारों ने जो है अपने जीवन में, कलाकारों ने उनके जीवन में, अपने जीवन में जो है उनकी छवि को इस प्रकार से जो है अवस्थित किया, और उनकी जो जितने भी घटनाएं थे उनको जो है प्रतीकों के रूप में जो है वो दर्शाया, प्रतीकों के रूप में उन्होंने दर्शाया। देखिए अब कौन कौन से प्रतीक के रूप में दर्शाया उसको भी समझिए। देखिए रिक्त आसन यानी कि खाली सिंहासन, खाली सिंहासन उसका मतलब है कि यह बुद्ध के जो है ध्यान की दशा को दर्शाता है ना। देखिए कुछ प्रतीकों के रूप में हमने बताया कि कुछ प्रतीकों के रूप में उन्होंने दर्शाया है ना, उनकी जो है सारी जो है छवि को दर्शाया। तो यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान, जो कि है कह रहा है कि खाली सिंहासन, इसका मतलब हो गया कि यह जो है बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है ना। और उसके बाद बौद्ध वृक्ष यानी पीपल के पेड़, यह जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की प्रतीक को बतलाता है। धर्म चक्र यानी पहिया, यह जो है बुद्ध द्वारा जो है सारनाथ में दिए गए प्रथम जो है उपदेश का जो है प्रतीक को दर्शाता है। और स्तूप यह जो है बुद्ध के महापरि निर्वाण यानी कि मूर्ति और या मोक्ष को जो है दर्शाता है, जो कि आगे हम यहाँ पे फिगर में भी अच्छे से समझेंगे, फिगर में भी आप यहाँ पे अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना
ये जो चक्र है, ये जो चक्र है, ये चक्र किसको किसको दर्शाता है? ये चक्र जो दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये जो चक्र दर्शाता है किसको? ये जो चक्र है, धर्म चक्र जो है, ये कह रहा है सार्थक में दिया गया प्रथम उपदेश को दर्शाता है, प्रतीक को दर्शाता है। और ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, यह जो है ना बुद्ध का जो है ज्ञान के प्राप्त होने की जो है प्रतीक दर्शाता है। और जो रिक्त स्थान है, खाली जगह पे आप देख रहे हैं, खाली जगह जो दिख रहा है ना, ये जो खाली जगह आप दिख रहा है, ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है वो जो है ध्यान का आसन का जो है चित्र को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पे समझते हैं लोक परंपराएं और धार्मिक समन्वय के बारे में। देखिए सांची में जो है कई ऐसी मूर्तियां भी मिलती है, सांची में कई ऐसी मूर्तियां मिलती है जिसका बौद्ध धर्म से जो है सीधा संबंध नहीं था, बल्कि वे उस समय के जो है स्थानीय लोक धर्मों का हिस्सा भी था। चलिए आगे हम समझते हैं लोक धर्मों का हिस्सा कौन कौन सा था। जैसे कि साल भंजी का, जो कि तोरण द्वार के किनारों पर छज्जे से लटकी हुई एक सुंदर स्त्री की जो है मूर्ति है। लोक परंपरा के अनुसार यह एक ऐसी जो है देवी यानी स्त्री थी जिसके जो है छूने से वृक्षों में फूल जो है खिल जाते थे और फल लग जाते थे। इसे जो है एक शुभ प्रतीक मानकर जो है स्तूप की सजावट में शामिल किया गया था। यानी कि एक औरत की जो है आकृति को यहाँ पे जो है दर्शाया गया है ना। चलिए इसमें नहीं है, यहाँ पे इधर होगा, इसी में है। देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दिया गया है, कहा भाई ये शायद हम इसमें फिगर डालना भूल गया होगा शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए या आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि जो स्तूप है ना, स्तूप में क्या है, एक कोने में सांची मतलब स्तूप में थोड़ा सा लटका हुआ जो एक महिला की आकृति को दर्शाया गया है। इससे यह पता चलता है, प्रतीक दर्शाता है कि वह जो महिला है या वो ऐसी देवी है जो उसके छूने से जो है कि फूल खिल जाते थे और जो है उस पैर पर जो है फल लग जाते थे, यानी कि उसको जो है शुभ माना जा रहा था, है ना। शुभ मान करके जो है उसका जो है सजावट में जो है शामिल किया गया। देखिए जानवरों का सजीव चित्रण भी उसमें दर्शाया गया है। यहाँ हाथियों, घोड़ों और बंदरों और मवेशियों की जो है बारीक जो है नक्काशी मिलती है। हाथियों को जो है शक्ति और बुद्धि का प्रतीक जो है माना जाता है। गज लक्ष्मी यानी कि माया, ये मूर्ति में जो है कमल के आसन पर बैठी महिला, दो हाथी जल छिड़क रहे हैं। बौद्धों के, है ना, बुद्धों के लिए, बौद्धों है नहीं, बौद्धों के लिए जो है यह बुद्ध की माता यानी माया का प्रतीक है ना, माया का प्रतीक है। जबकि आम लोगों के लिए यह जो है सौभाग्य की देवी यानी लक्ष्मी का रूप है। सर्प यानी नाग, सांची में सांपों की आकृति भी मिलती है जो यह दिखलाती है कि प्रकृति और नागों की पूजा करने वाली लोक परंपराएं भी जो है बौद्ध धर्म के साथ जो है घुल मिल गई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, इसको भी आप लोग अच्छे समझेंगे। देखिए दिया गया है कि सांची की मूर्ति कला में प्रयुक्त खाली आसन यानी कि सिंहासन और चक्र पहिया क्या दर्शाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सांची के प्रारंभिक जो है बौद्ध काल में जो खाली स्थान है बुद्ध की जो है ध्यान की जो है दशा को दर्शाता है, और जो धर्म चक्र है उसको जो है ये सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश के प्रतीक को दर्शाता है। तो क्लियर है, इस प्रकार से यह आंसर भी आपको देना है। चलिए आगे देखिए, अगला है कि वेशांतर जातक की कथा क्या है और इसे सांची में कहाँ जो है दिखाया गया है। तो लिखेंगे कि वेशांतर जातक में एक ऐसे दानी राजकुमार की कहानी है जो अपना सब कुछ दान करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है जंगल में रहने चला जाता है, और इसी जो है सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर मूर्ति कला के माध्यम से दिखाया गया है। इस प्रकार से आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि सांची की मूर्तियों में जो है हाथियों का अंकन क्या दर्शाता है। बताइए भाई, अब कह रहा है कि सांची की जो मूर्तियां है ना उसमें हाथियों का जो अंकन है वो क्या दर्शाता है। तो हाथियों का दर्शन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक मजबूत और बुद्धि का, है ना। चलिए आगे यहाँ समझते हैं कि सांची की मूर्ति कला में हाथियों का जो है बहुत ही सुंदर और सजीव अंकन जो है मिलता है। बौद्ध परंपरा में हाथी को शक्ति यानी कि पावर, है ना, और बुद्धि और करुणा का प्रतीक जो है माना जाता था, जो दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। क्लियर है, इस प्रकार से भैया आंसर आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए,
अगला सवाल कह रहा है कि सांची की मूर्ति कला से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन लोक परंपराओं को अपने भीतर जो है समाहित कर लिया था। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए उदाहरण सहित आपको बताना है भैया। चलिए आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि यह कथन पूरी तरह सत्य है, यह कथन जो है पूरी तरह से सही है। सांची की मूर्ति कला में कई ऐसे जो है प्रतीक और आकृतियां मिलती है जो मूलतः जो है बौद्ध धर्म की नहीं थी बल्कि प्राचीन लोक सांस्कृतिक से आई हुई थी। यानी स्तूपों में जो है कई ऐसे कलाकृति भी की गई थी जो कि वहाँ के लोकल प्रथा होती है ना, उसको भी दर्शाया गया था। चलिए यहाँ पे समझेंगे। देखिए साल भंजिका, तोरण द्वार पर छज्जे से लटकी स्त्री की मूर्ति, जैसे छूने से पेड़ों में जो है जिससे जो है ना, जिसके यहाँ पे लिखेंगे, जिससे नहीं होगा, जिसके छूने से पेड़ों में फूल फल आ जाते थे। इसे बौद्ध कला में एक शुभ जो है प्रतीक मानकर जो है शामिल किया गया है। गजलक्ष्मी यानी माया, कमल पर जो है बैठी महिला जिस पर जो है हाथी जल जो है छिड़क रहे हैं। बौद्ध इसे जो है बुद्ध की माता यानी माया मानते हैं, जबकि आम लोगों इसे जो है सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के रूप में जो है इसकी पूजा करते हैं। देखिए सर्प और यक्ष, देखिए स्तूप पर सांपों यानी नाग पूजा और यक्ष यक्षिणियों की आकृतियां भी खुदी है, यानी कि मतलब जो भिक्षा मांग रही है और जो भिक्षा मांगता है उनका भी यहाँ पे जो है आकृति को दर्शाया गया है, खुदाया गया है, जो दर्शाती है कि बौद्ध धर्म ने स्थानीय प्रकृति पूजक परंपराओं का सम्मान किया है, उन्हें अपनी कला का एक हिस्सा बनाया है। ठीक है, हिस्सा बनाया। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। आगे सवाल है प्यारे बच्चों, आगे सवाल है, कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कलाकारों ने बुद्ध के जीवन को प्रतीकों के माध्यम से किस प्रकार जो है व्यक्त किया है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए लिखेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला विशेषकर जो है सांची और भरहुत की कला की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। चलिए भाई आगे समझते हैं। देखिए मानव रूप का अभाव यानी कि हीनायन प्रभाव। लिखेंगे इस काल के कलाकार बुद्ध को साक्षात मनुष्य के रूप में मूर्तियों में नहीं दिखाते थे। उनके अनुसार बुद्ध को केवल उनके जीवन की घटनाओं और प्रतीकों के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता था। प्रतीकों का अनूठा प्रयोग। देखिए बुद्ध के जीवन के 4 मुख्य पड़ावों को 4 विशेष प्रतीकों से दर्शाया गया। भाई साहब हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि बुद्ध के जीवन के जो 4 जो मुख्य पड़ाव थे कौन कौन से, तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। चलिए नहीं पता है तो इसको आप लोग अच्छे से समझते जाइए, इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा। देखिए पहला जो है पड़ाव है वो है बौद्ध वृक्ष, जो कि पीपल का पेड़। यह जो है बुद्ध को जो है गया में प्राप्त हुए परम ज्ञान, है ना, का प्रतीक था। रिक्त स्थान यानी कि खाली सिंहासन, ये युद्ध द्वारा जो है, ये जो है बुद्ध द्वारा, युद्ध नहीं, ये जो है बुद्ध द्वारा जो है संसारिक मोह माया त्याग कर किए गए महान ध्यान को दर्शाता है। धर्म चक्र यानी पहिया, यह जो है सारनाथ में दिए गए उनके प्रथम उपदेश के साक्षात का जो है प्रतीक है। और उसके बाद स्तूप यानी मिट्टी का टीला, यह बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण यानी महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु या मोक्ष को जो है दर्शाता है। ये 4 पड़ाव है बुद्ध के जो है, ये 4 पड़ाव है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अरे भाई साहब जल्दी आ जाओ, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि कहानियों का दृश्यांकन कलाकारों ने केवल जो है प्रतीक ही नहीं बनाए बल्कि पूरी जातक कथाओं जैसे कि वेशांतर जातक के दृश्यों को जो है पत्थरों पर इस तरह जो है उकेरा, जैसे कोई चित्रपट, है ना, चित्रपट जो है चल रहा हो, यानी कि जो चित्रपट मतलब हो रहा है एक कहानी जो है पूरी तरह से इसको बतला रहा है चित्र के अनुसार, जैसे फिल्म देखते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पे फिल्माया गया है। इस तरह से उसको जो है चित्रपट किया गया है ना। चलिए आगे, प्रकृति और जीवन जंतुओं का प्रेम। मूर्तियों में लताओं, कमल के फूलों, हाथियों, घोड़ों और बंदरों का सजीव जो है चित्रण यह दिखाता है कि उस दौर की कला प्रकृति के बहुत करीब थी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका जो है आंसर आपको
याद रखना है। क्लियर? चलिए अब नई धार्मिक परंपराओं के बारे में समझेंगे कि नई धार्मिक परंपरा जो है किस प्रकार से विस्तार होता है ना। चलिए देखिए, महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की पहली शताब्दी के आसपास जो है बौद्ध धर्म में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे जो है महायान जो है परंपरा का उदय कहा जाता है ना। महायान का परंपरा का उदय कहा जाता है। महायान मत का जो है उदय और उसकी विशेषताओं को भी समझ लीजिए। देखिए, बुद्ध का स्वरूप जो है बदला। प्रारंभिक बौद्ध मत में बुद्ध को एक महान जो है शिक्षक जो है माना जाता था, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से मोक्ष पाया, है ना, मोक्ष पाया। महायान में उन्हें जो है एक भगवान या मुक्तिदाता के रूप में जो है पूजा जाने लगा। भक्ति की शुरुआत लोगों में यह जो है विश्वास जगा कि बुद्ध की आराधना और भक्ति करने से दुखों से मुक्ति और मोक्ष जो है मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है महायान मत का उदय हुआ और उसकी ये विशेषताएं भी है ना। क्लियर? चलिए अब देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, इसका अर्थ होता है यानी बोधिसत्व उन परम जो है कृपालु और दयालु पुरुषों को माना गया है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रयासों से बहुत सारा जो है पुण्य कमाया है ना, पुण्य कमाया है यानी कि ज्ञान प्राप्त किया है। क्लियर है? चलिए, मानवता का जो है कल्याण, वे चाहते थे कि खुद का जो है मोक्ष पा सके, निर्वाण कर सके यानी कि जो है मृत्यु प्राप्त कर सके, लेकिन जो है उन्होंने संसार के अन्य सभी मनुष्यों को दुखों से मुक्ति दिलाने और उनकी मदद करने के लिए स्वयं का मोक्ष जो है टाल दिया था। मूर्ति पूजा, बौद्ध धर्म में पहली बार बुद्ध के साथ साथ इन बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाने लगी थी। तो यानी कि बौद्ध के साथ साथ जो है यानी बुद्ध के साथ साथ जो है उन लोगों की भी पूजा की जाने लगी जो कि अन्य लोगों के प्रति या अन्य लोगों के अच्छा के लिए, भलाई के लिए जो है अपनी जो है मोक्ष को भी उन्होंने त्याग दिया था, है ना, वो टाल दिया था। चलिए, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको आंसर याद रखना है। चलिए अब जानते हैं मानव रूप में जो है बुद्ध की मूर्तियां। देखिए, प्रतीकों का अंत के रूप में समझे कि अब तक जो है बुद्ध को केवल जो है प्रतीकों जैसे चरण चिन्ह, चक्र, स्तूप था। महायान के उदय के बाद बुद्ध को जो है पहली से जो है दिखाया जाता था बार साक्षात इंसानी रूप में, है ना, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में जो है मूर्तियों में जो है डाला गया और कला शैलियों की जो है उसके बाद विकास होने लगा। उसके बाद जो है गांधार और जो है मथुरा कला यानी कि पश्चिमी भारत उत्तरी दिशा में शैली के तहत जो है बुद्ध की बेहद सुंदर, विशाल और भव्य जो है मूर्तियां जो है बनाए जाने लगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए आगे, हिनायन से अंतर। देखिए, हिनायन से क्या अंतर रहा। देखिए, याद रखिएगा हिनायन जो कि ये जो है थेरवाद या थेरवाद उसको भी कहा गया है, हिनायन को थेरवाद भी कहा गया है। जो लोग जो है पुरानी रूढ़िवादी और सरल परंपराओं पर ही चलते रहे, जहां बुद्ध को इंसान माना गया और प्रतीकों की जो है पूजा की गई, जो उन्हें जो है हिनायन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा गया है? हिनायन कहा गया है। और वैश्विक प्रसार भी हुआ, वैश्विक जो है पूरी तरह से पूरे विश्व में जो है इसका प्रचार प्रसार भी हुआ, विस्तार भी हुआ। देखिए कैसे, याद रखेंगे कि हिनायन जो है श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में फैला, जबकि महायान मत चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों में अत्यधिक जो है लोकप्रिय हो गया था, है ना, अत्यधिक जो है लोकप्रिय हो गया था। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय जो है किस प्रकार से हुआ प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए देखिए, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के महायान मत के समांतर ही हिंदू धर्म में भी व्यापक बदलाव आ रहे थे। जैसे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हुआ, उदय कहा जाता। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के महायान मत के समांतर ही जो है हिंदू धर्म में भी जो है व्यापक जो है बदलाव आए, जिसे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कहा जाता है या कहा गया है। क्लियर है? पौराणिक हिंदू धर्म की क्या विशेषताएं रही है उसको भी आप समझिए। पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषता ये रहा कि मुक्तिदाता की अवधारणा, यानी बौद्ध धर्म की तरह यहाँ भी जो है यह माना जाने लगा कि ईश्वर साक्षात रूप में जो है अवतार लेकर मनुष्यों को संसार के दुखों से मुक्ति जो है दिला सकता है।
भक्ति मार्ग का उदय, ज्ञानों और जो है कर्मकांडों के स्थान पर जो है भक्ति कर ईश्वर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि प्रति जो है पूर्ण प्रेम और समर्पण को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल जो है माध्यम जो है माना गया। मूर्तिकला और मंदिरों का विकास हुआ, देवताओं की जो है भव्य मूर्तियां बनाई जाने लगी और उन्हें जो है स्थापित करने के लिए शुरुआती मंदिरों का निर्माण जो है शुरू हुआ। चलिए क्लियर। चलिए अब वैष्णव मत के बारे में, वैष्णव मत जो कर्नाटक में है इसको आप समझिए, है ना, याद रखिएगा, जिसको हम जो है विष्णु का ही अवतार कहा गया है ना, विष्णु भगवान है ना, उसका अवतार को जो है माना गया है। क्लियर है। चलिए देखिए, इस मत के अनुयायी भगवान विष्णु को ही अपना सर्वोच्च जो है आराध्य देव मानते थे, है ना। अवतारवाद का जो है सिद्धांत, इस मत का जो है सबसे बड़ी विशेषता अवतारवाद थी। माना जाता था कि यह जो है जब जब दुनिया में पाप और जो है दुराचार बढ़ता, तब जो है भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, है ना। 10 अवतार, देखिए अभी तक में टोटल 10 अवतार जो है वो ले चुके हैं। देखिए पौराणिक जो है परंपराओं के अनुसार विष्णु के 10 अवतार की जो है कल्पना की गई है, जिनमें राम कृष्ण सबसे जो है प्रमुख जो है अवतार रहे। इन जो है विभिन्न अवतारों के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों की स्थानीय लोक संस्कृतियों को हिंदू धर्म में समाहित जो है कर लिया गया। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे इसके और अवतार है शैव मत के बारे में। देखिए इस मत के अनुयायी भगवान शिव को जो है सर्वोच्च देवता के रूप में पूजते थे, है ना। प्रतीकात्मक पूजा, शिव को जो है मुख्य रूप से उनके मानवीय रूप के स्थान पर लिंग के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। हालांकि कुछ मूर्तियों में उन्हें जो है मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है, यानी अभी भी जो है इसकी पूजा की जाती है। तो शिव का जो पूजा होता है उनके लिंग से जो है पूजा की जाती है ना, उसके जो है शिव की लिंग से जो है पूजा की जाती है ना, लिंग से जो है पूजा की जाती है, यानी कि इस तरह से जो है, इस तरह से होता है ना, लिंग से जो है उसका पूजा की जाती है। और कुछ जगहों पर जो है मनुष्य के रूप में भी उसका जो है प्रतीक दर्शाया गया है और उसकी पूजा की जाती है। देखिए जटिल रूप, शिव की जो है मूर्तियों को जो है उनके सौम्य यानी शांत और रौद्र दोनों रूप में जो है दर्शाया गया है। क्रोधित जो उनके जो है सहंकारक और रक्षक दोनों जो है स्वभावों को प्रकट करते थे। क्लियर है। चलिए आगे देवी संप्रदाय को आप समझिए। चलिए उसके बाद समझेंगे कि मंदिरों को जो है कैसे बनाया गया, कैसे जो है बनाया जाने लगा। चलिए यहाँ पे देवी संप्रदाय को समझते हैं, यानी शक्ति मत। देखिए वैष्णव और शैव मत के साथ जो है शक्ति यानी देवी माँ की पूजा की परंपरा भी बहुत ही मजबूत हुई। लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा और काली जैसी देवियों को शिव या विष्णु के पत्नियों के रूप में या स्वतंत्र रूप में शक्ति के प्रतीक के रूप में जो है मूर्तियों में ढाला गया और एवं उनकी जो है पूजा की जाने लगी। चलिए क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि मंदिरों का जो है बना जाना किस प्रकार से रहा, उसका बनावट किस प्रकार से रहा, मंदिरों का जो है बनावट किस प्रकार से हो रहा था और उसकी जो है रचना किस प्रकार से की जा रही थी, उसका तैयार कैसे किया जा रहा था। देखिए याद रखेंगे कि पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के साथ साथ जो है देवताओं की मूर्तियों के स्थापना भी होती हुई आई। और जो है बोर्ड, देखिए ये जो है ना बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बच्चों कि भव्य मंदिरों के निर्माण की शुरुआती दौर पर जो है ये पूरी मंदिर जो है वास्तुकला पर निर्भर था, उनकी वास्तुकला पर जो निर्भर था, यानी कि मंदिर का जो निर्माण था उसकी वास्तुकला पर ही निर्भर था। देखिए शुरुआती में जो है मंदिरों का बनावट किस प्रकार से रहा उसको भी समझिए। देखिए गर्भगृह, जो कि शुरुआती मंदिर एक जो है चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिसे जो है गर्भगृह जो है कहा जाता था और इसी कमरे के भीतर जो है मुख्य देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। प्रवेश द्वार, इस कमरे में जो है प्रवेश करने के लिए एक छोटा जो है दरवाजा होता था, जहां से जो है श्रद्धालु मूर्ति की पूजा और दर्शन करने के लिए अंदर जाते थे। उसके बाद जो है मंदिर वास्तुकला का जो है क्रमिक विकास किस प्रकार से है इसको समझिए कि समय बीतने के साथ साथ जो है मंदिरों की वास्तुकला अधिक जटिल और जो है भव्य होने लगी, उसका जो है शिखर बनने लगा। बाद में जो है बाद के दौर में गर्भगृह के ठीक ऊपर जो है ऊंची जो है मीनार नुमा जो संरचना बनाई जाने लगी, जिसे जो है शिखर जो है कहा जाता था, इससे जो है मंदिर दूर से ही जो है दिखाई देने लगते थे। सभा भवन, मंदिरों के दीवारों को सुंदर मूर्तियों
से सजाया जाने लगा और श्रद्धालुओं के बैठने या इकट्ठा होने के लिए विशाल सभा भवन की जाने लगी, है ना, का निर्माण जो है की जाने लगी। यानी कि ये जो है चबूतरा और ऊंची वेदिकाओं यानी मंडल का जो है निर्माण किया जाने लगा। जलापूर्ति व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि बाद के मंदिरों की एक जो है मुख्य विशेषता यह थी कि इनके जो है परिसरों में पानी की आपूर्ति के लिए विशाल जो है तालाब या जो है बावड़ियां बनाई जाती थी, है ना, उसका जो है तालाब, विशाल तालाब या जो है बावड़िया जो है बनाया जाता था। चलिए, कृत्रिम जो है गुफाएं और जो है चट्टानों को काटकर जो है बने मंदिर, इसको भी समझिए। देखिए, शुरुआती गुफाएं जैसे कि मंदिरों के निर्माण के लिए एक अनूठी परंपरा जो है पहाड़ों को काटकर कृत्रिम जो है गुफाएं बनाने की थी। और ईसा पूर्व यानी कि जो है 600 ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने जो है आदेश पर आजीवक संप्रदाय के, है ना, सन्यासियों के लिए जो है ऐसी गुफाएं बनाई गई थी जैसे कि बाबर की गुफाएं, जैसे बाबर की गुफा, है ना। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, देखिए पहाड़ों को काटकर जो है मंदिर बनाने की कला का सबसे अनूठा और जो है चरम उदाहरण 8वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एलोरा में बना कैलाशनाथ मंदिर है। ये जो है पहाड़ों को काटकर जो है यह मंदिर को तैयार किया गया है, कैलाशनाथ मंदिर, है ना, क्लियर। चलिए, अद्भुत जो है कला के बारे में समझिए। इस पूरे विशाल मंदिर को किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक जो है समुचित जीवंत पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काट कर जो है तराशा गया था। इसे देखकर जो है तत्कालीन शिल्पी भी हैरान रह गए थे। यानी अभी के जो शिल्पकार हैं उसे देख करके काफी हैरान है, आश्चर्यचकित है कि कैसे इसको जो है तैयार किया गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यह जो चौथा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि प्यारे बच्चों आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों क्लास को आप जो है देख लीजिएगा और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भैया पूछा जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी जल्द ही जो है ला दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 के बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।